इंडिया की जो पोस्चरिंग हमने देखी है इतने सालों तक, वो ये था कि मदद भी जा रही है तो साथ चलें, आपके कोई लाए भी हैं, लेकिन एक एक कोई यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई आवाज़ उठाई, आपने कोई इमदाद भेजी। इन्होंने पूरी एक पोजीशन इख्तियार कर ली और इख्तियार की कि ये जेनोसाइड ठीक है। वो ये जो पेजर्स धमाके हुए हैं, इसमें नोट्रा ग्लोबल नामी कंपनी की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसे एक भारतीय नजाद नॉर्वेजियन सिटीजन रिंसन जोस चला रहा कि जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं वो छोटे मोटे काम करने वाले आदमी नहीं है वाला है। नो वन विल बी स्पेयर्ड, ये इजराइल ने मैसेज दिया है और भारत भी ये मैसेज अब देने वाला है। अब मामला ये है कि इस हद तक ये, वरना ये होता है कि आप दरमियान में इंडिया की जो पोस्चरिंग हमने देखी है इतने सालों तक, वो ये था कि मदद भी जा रही है तो साथ चलें, आपके कोई लाए भी हैं, लेकिन एक एक कोई यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई आवाज़ उठाई, आपने कोई इमदाद भेजी। इन्होंने पूरी एक पोजीशन इख्तियार कर ली और इख्तियार की कि ये जेनोसाइड ठीक है, और उसके नतीजे में वहाँ पे उनके जो ये जो कत्लेआम है गज़ा में जो हो रहा है ये ठीक है। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बहुत से लोग जो हैं, ये मैं 23rd स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे सुप्रीम कोर्ट गए। 23rd स्लाइड हिंदू कोर्ट कर रहा हूँ ताकि जाहिर है कि सेंसिटिव चीज़ें हैं तो इनकी वो रेफरेंस, ये गए कि ये इंडियन फर्म्स की सप्लाई गज़ा में रोकी जाए, और ये 23rd स्लाइड है, ठीक है, कुछ अर्से पहले। और फिर 21st स्लाइड के इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इसराइल एडिंग जेनोसाइड, इसके लिए लोग वहाँ पे गए, उनके जो जाहिर है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स के लिए और इसके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत से लोग हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी वो रद्द कर दी। मतलब उनके यहाँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव, ये जो पेजर्स धमाके हुए हैं, इसमें नोट्रा ग्लोबल नामी कंपनी की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और फिर पता ये चला कि ये जो नोट्रा ग्लोबल है 2022 में बल्गारिया के सिटी सोफिया बेस्ड है, ये सोफिया बेस्ड है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिसे एक भारतीय नजाद नॉर्वेजियन सिटीजन रिंसन जोस चला रहा था, कि एक इंडियन बॉर्न लड़का 37 इयर्स का जो कि टेक कंपनी का ओनर है। कहा यह जा रहा है कि ये जो नोट्रा ग्लोबल कंपनी है, एक कंपनी रजिस्टर्ड इन बल्गारिया and is believed to have supplied the pager to Lebanon, कि वो जितनी कंपनी आती गई, तो फिर अब ये पता चला कि ये जो नोट्रा ग्लोबल है, इसने ये पेजर जो हैं ये लेबनान में भेजे थे। तो फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, और अब केरला में जो रिंसन जोस है, उसके जितने भी वहाँ पर उससे रिलेटेड लोग हैं, उसके फोर फादर्स या जो भी फैमिली है वहाँ पर, उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। ये था कि हिजबुल्लाह ने पेजर्स कुछ महीने पहले ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से ख़रीदे थे। फिर ताइवानी कंपनी ने इस पर यह स्टैंड लिया कि उसने पेजर्स की तैयारी और इसको सेल के जो भी राइट्स थे वो हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग के FT को सेल कर दिए थे। कि जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं वो छोटे मोटे काम करने वाले आदमी नहीं हैं, वो कुछ भी करेंगे, बड़ा ही करेंगे, और करेंगे भी दिलचस्प। और थोड़ा सा उन्होंने सीखना शुरू कर दिया मोसाद से, और जैसे जैसे वो मोसाद से हमारे लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, यानी कि रॉ के लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, उन्होंने भी कुछ बड़ा करने की सोच रही है। अभी अभी वो रशिया गए, रशिया में पुतिन के साथ क्या बैठ गए कि चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया। अब जो कुछ इजराइल ने दिखाया हमें, एक ऑपरेशन जिसमें कई कॉकरोच मारे गए, कई नहीं 3000 से ज्यादा मिलिटेंट्स पूरे दुनिया में जो बैठे हुए थे, फटके हाथ में आ गई उनकी सबकी। बाकी क्या फटके आया है मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है बहुत कुछ फट गया है। 890 से ज्यादा तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं कि उनके कॉकरोच मारे गए हैं। और जो हिजबुल्लाह है उसका लीडर वार्निंग दे रहा था इजराइल को, और इजराइल ने उसी वक्त लेबनान में जाकर अपने फाइटर जेट भेजे और स्वाहा कर दिया, और बड़ा कुछ। साथ में पता लगा है कि उनके जो वॉकी टॉकी थे वो भी फट गए। उसके बाद उसमें भी 500 से ज्यादा जो ऑपरेटिव्स थे वो मारे गए। अब ये सारी बातें
आपको सोचकर हैरानी होगी कि पूरा वॉरफेयर चेंज हो गया है दुनिया का। और यही चीज मैं बोल रहा हूं, अजीत डोभाल सीखते भी हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं। अभी आप यही चीज भारत करता हुआ दिखाई देगा आपको हमारे दुश्मन कंट्रीज के अंदर। ये एज है हाइपर कनेक्टिविटी की। एक लेवल ऑफ सेफ्टी हम लेकर चलते हैं, प्राइवेसी हम लेकर चलते हैं, लेकिन अब ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी सेफ नहीं है। और भाई अब तो सुना है कि जो हिजबुल्ला वाले हैं, हमास वाले हैं, वो अगर अपना जिसको बोलते हैं कि टोस्टर के अंदर ब्रेड भी बाहर निकलती है, निकालने से पहले डरते हैं कहीं उसके अंदर भी 72 हूरों का मैसेज ना आ गया हो। और यही कुछ फ्यूचर में भी होने वाला है। नो वन विल बी स्पेयर्ड, ये इजराइल ने मैसेज दिया है और भारत भी ये मैसेज अब देने वाला है। हम लगाने ही वाला था। इससे पहले ही जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें ये पता चला है कि जो कंपनी का मालिक है रिनसन जोस, 37 इयर्स का वो नौजवान या जवान या वो साहब जिनका ताल्लुक केरला से, इंडिया से है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि कंट्री के लॉ को निगेट करता हो, और ये किसी भी तरीके से किसी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। उसके रिश्तेदारों का ये क्लेम है कि रिनसन जोस एक खरा बंदा है और इस पर हम अंधा एतमाद कर सकते हैं। यानी उसका जब सारा उन्होंने कैरेक्टर देखने की कोशिश की, सबसे पहले किया जाता है कि भाई इसकी ज़रा हिस्ट्री जाने, पास जाने क्या क्या हो, तो वो जिससे पूछा गया है उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, खरा बंदा है, इस पर तो आप आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। तो ये जो लिंक निकल रहा है केरला बेस्ड नौजवान का इससे, वो अभी तक हमारे सामने यही रिपोर्ट आई है जो मैंने आपके लिए रख दी आपके साथ। इससे लग ये रहा है कि उसका एज सच कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन जाहिर है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हमें सही पता चलेगा। लेकिन आप ये देख लें कि टेक कंपनी का ओनर जो है वो 17 साल का इंडियन, यानी कि इंडियन बॉर्न नौजवान ही निकला है। ये हमारी लाइफ को भी डिस्टर्ब करके रखेगा, क्योंकि अब हम जो अपने घरों में डिवाइसेस यूज करते हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है जो गैजेट्स हैं, इवन नेटवर्क है हमारा, जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल है हमारे पास, क्या ये सेफ है? क्या हमारी लाइफ अब कंट्रोल नहीं हो सकती किसी और की तरफ? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अजीत डोभाल जी जानते हैं कि इजराइल ने एक मैसेज दे दिया पूरे दुनिया को कि मिलिटेंट्स को और मिलिटेंसी को अगर कंट्रोल करना है या खत्म करना है, वो एक ही तरीका है कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी है और अनसोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी है। वो जब भी कोई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उन्हें डर होना चाहिए ये कभी भी फट सकती है, इसमें बॉम्ब हो सकता है। यानी कि जो काम अब तक हम डरते थे इनसे कि भाई बाहर जाएंगे सड़कों पर, कहीं बॉम्ब ना पड़ा हो, कोई बैग ना पड़ा हो, कुछ ना हो जाए, कहीं गोली ना चल जाए, अब मिलिटेंट्स को डर होगा। आपको क्या लगता है अजीत डोभाल ऐसे छोड़ देंगे? वी आर लर्निंग इट एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। और ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों है? क्योंकि इजराइल ने एक मैसेज दे दिया बड़ा क्लियर। यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये सारी फोर्सेस ब्रांडों की जो लगी रहती है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।